जादुई लोहार और गांव की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और झरनों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। गांव में हर कोई अपनी मेहनत से जीवन काटता था। किसान खेतों में बढ़ी लकड़ी पर और लोहार लोहा पीटते हुए। पर गांव का सबसे सच्चा और मेहनती आदमी था शिवराम लोहार। शिवराम के पास कोई बड़ा घर नहीं था, न ज्यादा पैसा। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी, जहां से नदी बहती थी और दूर जंगल की हरियाली दिखती थी। वह सुबह सुबह उठकर अपनी छोटी सी भट्टी में काम करता। घोड़े की नाल बनाता, दरांती, हल और दरवाजों के कुंडे बनाता। उसकी पत्नी ललिता अक्सर कहती, तुम इतने दिन रात मेहनत करते हो, पर हमारा घर वैसा का वैसा ही है। शिवराम मुस्कुराकर कहता, ललिता, हमारे पास ईमान है और यही सबसे बड़ा धन है। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि उसने कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए और कभी किसी को ठगा नहीं। एक रात भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए और लोग घरों में दुबके बैठे रहे। शिवराम अपनी भट्टी बंद कर रहा था कि उसे बाहर से किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। वह तुरंत बाहर भागा। वहां उसने देखा एक बूढ़ा साधु बारिश में भीगता हुआ गिर पड़ा था। शिवराम ने उसे उठाया, घर ले गया, आग जलाई और सूखे कपड़े पहनाए। साधु ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई। बताओ, बदले में क्या चाहता है? शिवराम ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। मैंने जो किया वो इंसानियत थी। साधु मुस्कुराए। फिर भी तेरा मन साफ है। जा, कल जब सूरज उगे तो अपनी भट्टी जलाना। तेरा हर हथौड़ा अब जादुई होगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। सुबह शिवराम ने जैसे ही लोहे पर पहला वार किया, वह टुकड़ा चमक उठा। जब उसने उससे हल बनाया और किसान को दिया, तो किसान ने पाया कि वह हल खेत में अपने आप ही चल रहा है। गांव में हड़कंप मच गया। शिवराम के औजारों में जादू है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग दूर दूर से औजार बनवाने आने लगे। पैसा आने लगा, पर शिवराम का दिल वैसा ही साफ रहा। अब गांव के कुछ लोग शिवराम से जलने लगे, खासकर रघु, जो पहले गांव का सबसे मशहूर लोहार था। वह बोला, यह शिवराम कोई जादू टोना करता है। ऐसे औजार बनना संभव नहीं। रघु और उसके साथी रात में शिवराम की भट्टी में घुस गए। उन्होंने वहां कुछ जादुई निशान देखने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। उल्टा जब उन्होंने औजार छुए, उनके हाथ झुलस गए। वो डर के मारे भाग खड़े हुए। धीरे धीरे शिवराम की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि गांव वाले काम छोड़कर सिर्फ उससे औजार खरीदने लगे। अब हर कोई आसान रास्ता चाहता था। क्यों मेहनत करें जब जादू से सब खुद हो जाए। शिवराम दुखी रहने लगा। वह कहता, मैंने तो मेहनत को आसान बनाया था, खत्म नहीं। एक रात वही साधु फिर आया और बोला, शिवराम, तूने अपना धर्म निभाया, पर गांव अब आलसी बन रहा है। यह जादू एक परीक्षा थी। अब समय है इसे समाप्त करने का। शिवराम ने सिर झुका लिया। अगले दिन शिवराम ने गांव वालों को बुलाया और बोला, भाइयों, ये जादू तुम्हारे अंदर है, मेरे औजारों में नहीं। अगर मेहनत और सच्चाई छोड़ दी तो कोई वरदान काम नहीं आएगा। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने और औजार मांगे। शिवराम ने आखिरी बार भट्टी जलाकर कहा, यह मेरा अंतिम औजार है। इसके बाद ये भट्टी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसने जैसे ही हथौड़ा मारा, पूरा गांव हिल गया। आकाश में बिजली चमकी और भट्टी से निकलती लौ आसमान में जा मिली। जब लोग होश में आए तो देखा
भट्टी गायब थी और शिवराम वहीं बैठा मुस्कुराते हुए बोला, अब जादू खत्म हुआ, अब मेहनत शुरू करो। गांव वालों की सीख। धीरे धीरे गांव वालों ने समझा कि बिना मेहनत के कोई भी जादू स्थायी नहीं होता। उन्होंने अपने अपने काम फिर से शुरू किए। रघु ने भी शर्मिंदा होकर शिवराम से माफी मांगी। शिवराम ने कहा, अगर मन साफ है तो हर हथौड़ा जादुई है, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। कहानी की सीख। जादू मेहनत में है और सच्चा व्यक्ति वो है जो दिल से काम करे। लालच से मिला वरदान हमेशा श्राप बनता है, पर ईमानदारी से की गई मेहनत ही असली चमत्कार है।